अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप प्रोडक्ट से ही देख रहे हैं कि मेरी वीडियो किस बारे में है। जी, आज का मेरा टॉपिक है एक्सफोलिएशन का। अब जहाँ हम एक स्किन केयर को फॉलो करते हैं और एक के बाद दूसरे सीरम अप्लाई करते रहते हैं ना स्किन के ऊपर, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट भी करें। अब एक्सफोलिएशन का मतलब क्या है? एक्सफोलिएशन का मतलब है कि आपके जो आउटर मोस्ट स्किन होती है ना, वहां पर एक लेयर आ जाती है डेड स्किन की। तो आपको उसको हटाना है ताकि आप जो भी एक्टिव्स यूज कर रहे हैं, जो भी सिरम्स यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो और आपको उन एक्टिव्स का 100% फायदा भी पहुंचे। सो अब एक्सफोलिएशन क्या होती है, हमें क्यों करनी चाहिए, कौन सी स्किन के लिए कौन सा एक्सफोलिएटर बेस्ट है, तो इन सब के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक्सफोलिएशन करनी क्यों है। एक्सफोलिएशन हमें इसलिए करनी है ताकि हमारे स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर है ना, जो डेड हो जाती है टाइम टू टाइम, उसको हम रिमूव करें। और ये स्किन हमें बहुत सारे एलर्जेंस से भी प्रोटेक्ट करती है। डस्ट जो हमारी स्किन के ऊपर पड़ जाती है, जो डेड सेल्स से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और एक्नी बन जाती है और इरिटेशन हो जाती है, ये बैक्टीरिया को भी हमारी स्किन से आउट रखती है। और जो हमारी स्किन के अंदर जो एक वाटर कंटेंट है ना, जो मॉइस्चर है, एक नेचुरल मॉइस्चर, उसको ये मेंटेन करती है। तो एक्सफोलिएटर के बहुत सारे काम हैं। अगर आपने अपनी जो स्किन का टेक्सचर है इसको इम्प्रूव करना है ना, तो आप ये एक्सफोलिएटर लाजमी यूज करें, अपनी स्किन को लाजमी एक्सफोलिएट करें। और इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन है ना, उसको भी ये बहुत हद तक रिमूव करता है। अगर एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको भी रिमूव करता है। तो एक्सफोलिएशन के बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन पहले आप अपनी स्किन टाइप को समझ लें कि आपकी स्किन टाइप है क्या। नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, ऑयली है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम अपनी स्किन टाइप को समझ ही नहीं पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट कर सकते। कोई भी प्रोडक्ट जो हमें पसंद आता है वो हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें वो वाले बेनिफिट्स नहीं मिलते और हम ये सोचते हैं कि जी प्रोडक्ट ही ख़राब है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो फोकस है ना, आपका फर्स्ट मेन पॉइंट वो ये होना चाहिए कि आपने अपनी स्किन टाइप को देखना है कि आपकी स्किन टाइप है क्या। फर्स्ट स्किन टाइप पता चल गई ना भाई आपको, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी एक रूटीन को बिल्ड करना। अच्छा, अब ये एक्सफोलिएटर्स काम कैसे करते हैं? बेसिकली जो है ना, ये एक्सफोलिएटर दो तरह के होते हैं। ये जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ना, ये सारे हैं केमिकल एक्सफोलिएटर्स। कुछ एक्सफोलिएटर्स होते हैं फिजिकल। फिजिकल एक्सफोलिएटर्स का मतलब है स्क्रब, जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब जैसे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे रेत के जर्रे, जैसे कि सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, चीनी के शुगर पार्टिकल्स हैं। तो ये होते हैं ग्रैन्यूल्स। अब अगर ऐसा स्क्रब आपको कोई सजेस्ट करता है ना अपनी फेस पे यूज करने के लिए, तो वो एक बिग नो है। क्योंकि हमारी जो स्किन है ना, वो बहुत ही स्मूथ है, सॉफ्ट है। अगर हम उसके ऊपर रगड़ेंगे चीनी को या कोई ऐसे स्क्रब्स को जिसमें मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स होंगे, तो वो डेड स्किन उतारने के बजाय जो आपका स्किन बैरियर है उसी को रिमूव कर देगा और आपकी स्किन के ऊपर एक बहुत इरिटेशन कॉज करेगा। सो कभी भी आपने जो ये फिजिकल स्क्रब्स होते हैं ना, इनको यूज नहीं करना है अपनी स्किन के ऊपर। हाँ, आप इनको फिजिकल स्क्रब्स को, फिजिकल जो एक्सफोलिएंट्स हैं, उनको अपनी बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं। सो फेस को, फेस की स्किन को जो है ना, वो एक इम्पोर्टेंस देनी है। उसको एक अलग समझना है, अपनी बॉडी की स्किन के जैसा नहीं समझना है। सो उसको बहुत ही केयरफुली लेके चलना है। सो हमारी स्किन के लिए जो एक्सफोलिएटर हम यूज करते हैं वो होने चाहिए केमिकल्स। अब केमिकल एक्सफोलिएटर जो है ना, वो भी दो तरह के होते हैं। ये आप लोग कहेंगे कि ये तो पूरा लेक्चर ही शुरू हो गया कोई केमिस्ट्री का। लेकिन भाई, अगर सिलेक्शन करनी है ना प्रॉपर, तो इस चीज को आपको समझना ही पड़ेगा। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट
देखना है कि केमिकल एक्सफोलिएटर्स कौन से। अब केमिकल एक्सफोलिएटर्स के दो ग्रुप्स होते हैं, कुछ होते हैं AHAs, कुछ होते हैं BHAs, PHAs भी होते हैं, थर्ड ग्रुप भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो AHA और BHA होता है। अब BHA जो है वो होता है भाई, अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, ये जो आपको सेंटर वाला प्रोडक्ट नज़र आ रहा है ना पॉलस चॉइस का, स्किन परफेक्टिंग 2% BHA लिक्विड एक्सफोलिएंट, ये है एक BHA जिसमें 2% सैलिसाइक्लिक एसिड है। तो ये जो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है ना, ये होता है आपका BHA। अगर आपकी स्किन पे बहुत दाने हैं, बहुत एक्नी बार बार निकल आती है, तो वो इसलिए होती है कि पोर्स ज़्यादा हैं स्किन के ऊपर, वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं ऑयली स्किन की वजह से, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो वो जो ओपन पोर होता है ना, वो डस्ट पार्टिकल्स और डेड स्किन और बैक्टीरिया इनको लेके एक एक्नी बना देता है, एक पिंपल बना देता है। सो अगर हम ये सैलिसाइक्लिक एसिड यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो ये सैलिसाइक्लिक एसिड क्या करेगा, ये उसका जो आउटर लेयर है ना एक्नी का, उसको निकालेगा स्किन में से। तो जब डेड स्किन निकलेगी तो साथ ही वो बैक्टीरिया भी निकल जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी निकल जाएंगे, तो वो एक्नी रिमूव हो जाएगी। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, तो आपने कौन सा BHA यूज़ करना है, कौन सा एक्सफोलिएंट यूज़ करना है, BHA यूज़ करना है, और जिसमें मेनली है सैलिसाइक्लिक एसिड। ये पॉलर चॉइस जो है ये मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन भी थोड़ी सी ऑयली साइड की तरफ है। सो ये जो है वो तो बेस्ट है अगर आपकी ऑयली और एक्नी प्रोन है। अब सेकंड कैटेगरी आती है AHAs की। AHAs में जो है ना वो दो चार आते हैं एसिड्स। एक तो ये मैंने आपको पहले भी शो किया हुआ है, लैक्टिक एसिड 5% है ऑर्डिनरी का, और जी इसमें 10% भी आता है। तो लैक्टिक एसिड अगर आपकी तो स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो आप यूज़ कर सकते हैं लैक्टिक एसिड। अगर आपकी स्किन है सेंसिटिव तो बेस्ट प्रोडक्ट जो है ना आपके लिए वो है मेंटालिक एसिड। बेस्ट AHA है मेंटालिक एसिड। AHAs होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। सो ये सारे एसिड्स की कैटेगरी है। BHA होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, AHAs होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो हैं ये दोनों ही एसिड्स, लेकिन ऐसे माइल्ड एसिड्स हैं जो स्किन के ऊपर यूज़ होते हैं, मेनली फेस की स्किन के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास AHAs में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में आ गए लैक्टिक एसिड, मेंटालिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। लैक्टिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं जी अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है तो ये बेस्ट जाता है। वैसे तो मैं भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये माइल्ड है तो बड़ा अच्छा सूट करता है अगर आपने पहले कभी एक्सफोलिएंट यूज़ नहीं किया। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं मेंटालिक एसिड। दी ऑर्डिनरी का मेंटालिक एसिड 10% बेस्ट है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। अभी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मैं हर वक्त दी ऑर्डिनरी की बात करती हूँ। दी ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट्स एक्चुअली बहुत अच्छी हैं। अच्छा, थर्ड कैटेगरी मैंने आपको क्या बताई थी, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ही हार्श है फेस की स्किन के लिए। चाहे वो कम अमाउंट में हो, उसकी कंसंट्रेशन कम हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, फेस पे यूज़ ना करो। चाहे दी ऑर्डिनरी का हो, कोई सा भी हो, वो फेस पे यूज़ ना करो क्योंकि भाई ग्लाइकोलिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसको आप 2% में भी ले लोगे ना तो वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, तो स्किन को एकदम इरिटेट करता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि उसको यूज़ ना करो फेस पे। हाँ, उसका फ़ायदा कहाँ है, बॉडी की स्किन पे। ये जो नज़र आ रहा है ना इजेंट्री का, ये मैंने परचेज तो बड़े शौक में किया था कि भाई ये माइल्ड है, लिखा हुआ जैसे है ना इसके ऊपर कि बड़ा ही माइल्ड है, नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए है, स्मूथ करता है। तो बातें तो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं,
लेकिन इसमें जो AHA 8% है ना, ये किसी तरह से भी माइल्ड नहीं है। तो मैंने इसको फेस पे लगाया है, और जो एक्नी हुई है मेरी फेस पे, हो सकता है कुछ लोगों को सूट भी करता हो, लेकिन अपनी स्किन की भी बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे सूट नहीं किया तो किसी को नहीं कर रहा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप यूज़ कर सकते हैं। तो भाई मेरे स्किन पे, तो फेस की स्किन पे बिल्कुल सूट नहीं किया। तो अब मैंने क्या किया कि भाई अब इसको क्या करें, अब पैसे ज़ाया हो गए। तो फिर हमने इसको अप्लाई कर लिया अपने लेग्स पर, आर्म्स पर, क्योंकि मेरे जो है वो थोड़ी स्ट्रॉबेरी लेग्स का इशू है, और आर्म्स भी ना वैक्स की वजह से कुछ स्ट्रॉबेरी है, आर्म्स और लेग्स का इशू है। तो बहरहाल मैंने ग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ कर दिया अपने लेग्स पर और आर्म्स पर। और एक और फ़ायदा इसका क्या है, जो आपके नकल्स हो जाते हैं ना ब्लैक, पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ग्लाइकोलिक एसिड को मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि ग्लाइकोलिक एसिड को फेस पे यूज़ ना करो, इसको यूज़ करो भाई अपने बॉडी पे, बॉडी के एक्सफोलिएशन के लिए। हैंड्स पे यूज़ कर लो, उसके ऊपर भी मॉइस्चराइज़र लगा लो। तो ग्लाइकोलिक एसिड मेरे हिसाब से फेस की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको सूट करता है तो आप ज़रूर यूज़ करें। बाकी ये 3 एक्सफोलिएंट्स मैं इसीलिए लेके बैठी हुई हूँ कि आपको उसका रिव्यू भी दे दूँ। इसका तो मैंने आपको बता दिया, और ये दोनों बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक अच्छा एक्सफोलिएटर यूज़ कर सकते हैं। सही है। अब ये तो हो गई हमारी स्किन टाइप भी हमें पता चल गई, और हमने अपना एक्सफोलिएटर भी यूज़ कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और उसको बाय भी कर लिया। अब इसको लगाना कैसे है, इसका इस्तेमाल कैसे है, यूज़ इसका क्या है, इसको कोई डेली नहीं लगाएगा, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। आप ऐसे करें कि अपने लिए ना एक हफ्ते की रूटीन सेट कर लें कि अगर आज मैंने मंडे को एक्सफोलिएटर यूज़ किया है ना, तो अब मैं 2 दिन छोड़ के थर्सडे को, या 3 दिन छोड़ के फ्राइडे को एक्सफोलिएटर यूज़ करूँगी। तो कोई से भी दिन बना लो, कोई से भी एक स्केड्यूल बना लो, और हफ्ते में 2 दिन ऐसे निकाल लो जिसमें आपने ये एक्सफोलिएटर यूज़ करना है। ठीक है, तो 2 दिन से ज़्यादा हरगिज़ हरगिज़ यूज़ नहीं करना, वरना ये इरिटेट कर देगा, चाहे वो कितना ही माइल्ड क्यों ना हो। क्योंकि भाई हमारी अपनी स्किन है, ह्यूमन स्किन है, और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी स्किन है, डेलिकेट होती है। तो इसको बहुत एहतियात से हमने हर चीज़ को इस्तेमाल करना है। सो अब ये भी हमें पता चल गया कि हमने इसको कितनी दफ़ा यूज़ करना है, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। सही है। अब यूज़ कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है कि हमने मुंह धो लिया किसी भी फेस वॉश से, टोनर लगाना है तो लगा लो, लेकिन फिर लगाने के बाद स्किन को कंप्लीटली ड्राई करना है। स्किन को डैम्प नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी पानी, थोड़ा सा भी मॉइस्चर स्किन पे ना हो। कंप्लीट ड्राई स्किन के ऊपर आपने क्या करना है जी, इसके जस्ट 5 to 6 ड्रॉप्स लिए, और पूरी स्किन के ऊपर, पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लिया, पैट पैट करके अप्लाई कर लिया, और इसको ड्राई होने दिया नेचुरली। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र लगा लो। अगर 3 4 5 सीरम नहीं लगाने ना, डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र लगा लो, या फिर इसके बाद जो है वो लगा लो, अपना कोई एसेंस लगा लो, नाइसिनामाइड लगा लो, फिर मॉइस्चराइज़र लगा लो। सही है। तो इस तरह से हमने इसको यूज़ करना होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। एक्सफोलिएंट जो है ना, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ये आपके लिए बहुत वर्स्ट साबित हो सकता है अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें कुछ हम मिस्टेक्स भी करते हैं कि हमने एक्सफोलिएटर ले लिया, भाई आमना अदनान ने कहा था कि ये वाला एक्सफोलिएटर ले लो, और हमने ले लिया, अब हमारी स्किन का देखो बेड़ा गर्क हो गया। तो जो मिस्टेक्स जो आप करते हैं ना, वो नहीं करनी है। मिस्टेक्स क्या है, 2 दिन से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना इसको। अगर 2 दिन भी ज़्यादा लग रहे हैं ना, इरिटेट कर रहे हैं, तो सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा अप्लाई कर लो, इनफ है। बल्कि मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर पहले कभी यूज़ नहीं किया ना एक्सफोलिएटर, तो फिर यही करो कि हफ्ते में एक दफ़ा अप्लाई कर लो। अगर एक दफ़ा सूट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा ना, स्किन को कुछ नहीं कह रहा, तो फिर हफ्ते में 2 दफ़ा पे आ जाओ बस। 2 से ज़्यादा तो हरगिज़ हरगिज़ नहीं। तो ये पहली मिस्टेक होती है, इसको अवॉइड करना है। अच्छा, अब दूसरी मिस्टेक ये है कि इसको हम रेटिनॉल के साथ यूज़ कर लेते हैं। हर प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले ना उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। एक्सफोलिएटर को कभी 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 भी नहीं यूज़ करते रेटिनॉल के साथ। अ बिग नो।
रेटिनॉल ऐसा इरिटेट करता है ना कि जला देता है आपकी स्किन को अगर आपने इसके साथ यूज़ कर लिया। तो ये सेकंड मिस्टेक अवॉइड करनी है, रेटिनॉल यूज़ नहीं करना है इसके साथ ऑन द सेम डे। अगर पीर को और जुम्मे को एक्सफोलिएटर यूज़ कर रहे हो ना, तो मंगल को और जुमेरात को और फिर हफ्ते को, ये अलग अलग दिन बना लो रेटिनॉल के लिए। सेम डे पे एक्सफोलिएटर रेटिनॉल यूज़ नहीं होगा। ये सेकंड मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना है अगर अच्छी स्किन चाहते हो। और फिर तीसरी बात, वो तो मिस्टेक होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा एक्सफोलिएटर होगा। तो वो तीसरी मिस्टेक है कि एक्सफोलिएटर को आपने सेलेक्ट करना है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। कौन सी स्किन टाइप है और कौन सा हमारा वो एक्सफोलिएटर यूज़ होगा। सही है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सी आपकी नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा। इसके बाद जो है वो आपने एक्सफोलिएटर अपना बेस्ट यूज़ करना है और फिर मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है मेरी इस वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।